दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 34वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 25 जनवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल ये रहा, नंबर सीरीज का है, नंबर का है, मैथमेटिकल सीरीज का है। ए का अर्थ है घटाना, आपको बोला 8 - 80, बी का 16, सी गुणे कितना है और डी का अर्थ है ये। 450 वाले घटते हैं, ये घटा दिया, उत्तर आपका किस में आएगा? ऋणात्मक में। बात कर लेते, अगला सवाल है हमारा किसका? नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए, जब कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आप एक एक करके चीजों को पकड़िए। देखिए, ये हमारा क्या है? दिल बना हुआ है। दिल कैसे घूम गया है? 90 डिग्री। ये इस मुंह को पकड़िएगा। फिर कैसे घूम गया है? 90 डिग्री। फिर घूमेगा 90 डिग्री। पहले इस कोने में था, फिर यहां पहुंच गया, ठीक है। फिर एक, ये कितने कितने खाने गया वो देखिए, एक के बाद एक और 2 खाने घूम गया, एक के बाद एक खाना घूमा, फिर एक खाने के बाद फिर अगले खाने में चला गया। अब अगले खाने में आ जाएगा, मतलब इस जगह पे आएगा, लेकिन इसका जो मुंह है ये 90 डिग्री घूम जाएगा, मतलब दिल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये वाला जो वो है वो इस तरफ होना चाहिए और इस पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं कहां कहां है। देखिए, यहां पर है, यहां पर है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अब पहले और दूसरे में आप फर्क देखिए। पहले और दूसरे में अगर आप फर्क देखेंगे, देखिए ये भी सही है, यहां दिल बना हुआ है, यहां चतुर्भुज बना हुआ है, यहां 2 ठो दिल बने हुए, दिल तो 2 इसमें दिख ही नहीं रहे हैं। दिल एक क्या दिख रहा है? ट्रायंगल। एक दिख रहा है रेक्टेंगल और एक दिख रहा है हार्ट। यहां पर 2 हार्ट बने हुए हैं, मतलब ये भी गलत है। हमारा उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। मतलब पूरे सवाल को आपने केवल एक ही जगह से पकड़ लिया और वो कौन सा था? हार्ट था। अब अगर आप देखिए, इससे भी अगर मैं पकड़ता, इससे भी पकड़ता, तो देखिए ये यहां से यहां चला गया, देखिए ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया। एक एक खाने से रख रहे हैं, फिर एक एक खाने से रख रहे हैं। इसके बाद ये वाला इस जगह पे जाएगा, ये ब्लैक वाला इस जगह पे आ जाएगा। ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये दोनों इसमें क्या थे? सेम थे। त्रिभुज भी इसमें सेम था। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी भी एक चीज को आप पकड़ करके पहले आप उससे आगे बढ़िए। फिर 2 ऑप्शन हमारे कट गए, 2 ऑप्शन हमारे बच गए, उन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। अब उस डिफरेंस से आप ये देखिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निकट का जो संबंध पास से है वही दूरस्थ का संबंध दूर से होगा। निकट मतलब क्या होता है? पास। और दूरस्थ मतलब क्या होता है? दूर। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का सवाल जो है, अब देखिए ये दोनों लाइनें तिरछी हैं, ये वाली लाइन सीधी है। 2 तिरछी लाइनें तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रही, केवल एक ही तिरछी लाइन दिख रही है। मतलब इसमें देखते हैं, इसमें ये वाली, चलिए ये सीधी लाइन है, ये वाली लाइन तिरछी है, तिरछी जा करके ये है, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाले हिस्से, ये वाले की देखो जरा सा। लेकिन यहां आप एक चीज देखो, ये वाली जो लाइन है वो इसके नीचे तक गई है, मतलब ये वाली लाइन यहां तक जानी चाहिए, ये लाइन तो यहीं तक है, मतलब पहला वाला गलत। दूसरे वाले में आप देखो, दूसरे वाले में ये, इसका उत्तर शायद दूसरा वाला है, ये लाइन, फिर ये लाइन, देखिए इसके बराबरी तक गई हुई है, मतलब ऑप्शन हम आपका कौन सा सही है? दूसरा। इस वाले पे अगर आप देखोगे, ये सीधी लाइन तो है, लेकिन ये टेढ़ी वाली लाइन दिख ही नहीं रही है, मतलब तीसरा भी गलत। इसमें कोई भी लाइन सीधी नहीं है, मतलब चौथा भी गलत। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2।
बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। अब देखिए इस पे आप अगर देखें 27 सत्ते 18 सत्ते, सीधा सीधा देख लीजिए आप, 27 189 है, 18 126 है, बहुत ही सीधा सा दिया हुआ है। यहाँ कितने का गुणा हो रहा है, 7 का। यहाँ कितने का गुणा हो रहा है, 7 का। तो 32 में भी कितने का गुणा होगा, 7 का। 7 दूनी 14, 7 तरीके 21 और 1 22, उत्तर हो जाएगा 224। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। कुछ नहीं है, सीधे सीधे 7 का गुणा कर दिया है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं थी। बात करते हैं अगले सवाल की। निश्चित कूट भाषा में मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी, जब कभी भी अल्फाबेट्स को नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि अल्फाबेट्स के नंबर्स लिख लीजिए। देखिए फ्लाई, फ्लाई में एफ का नंबर है 6, एल का नंबर है 12, वाई का नंबर है 25, 5 2 7 6 13 बराबर 43, 43 ये दिया हुआ है। मतलब आपको अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए। बी का नंबर कितना है, बी का नंबर है 2, ई का है 5, ए का है 1, सी का है 3, का है 8। 5 2 7 1 8 3 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19। यही आपके सवाल का जवाब है, क्या हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है, डाइस से। डाइस से मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 2 डाइस है उसमें अगर एक अंक कॉमन है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आप उसके अपोजिट फलक निकाल सकते हैं। अगर 2 कॉमन है तो जो बचे हुए फलक हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब यहां देखिए आप, यहां देखिए आप, देखिए ये कितना है, ये है 4, यहां भी मुझे 4 ये दिख रहा है, ये 4 के बाद देखिए 1 और 2 बना हुआ है, 2 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए तो यहाँ पर भी 2। अब बचा क्या है, 1 और 6। इसी का पूछा गया होगा, या तो 1 का पूछेगा या तो 6 का। 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या। देखिए अब आप कितना आसान सा सवाल है, 31 है, 33 है, 36 है, 40 है, 48 है, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ कितने का फर्क है, 2 का, यहाँ कितने का 3 का, यहाँ कितने का 5 का, यहाँ कितने का 7 का। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए, इसको आप विषम की तरफ मत जाइएगा 3 5 7, क्योंकि अगर विषम होता तो फिर अंतर 1 का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है 2। तो 2 3 5 7 देख करके आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि ये मामला विषम संख्याओं का नहीं है, ये जो मामला है ये अभाज्य संख्याओं का। और 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 11, 8 1 9, 4 1 5, उत्तर हो जाएगा 59। अच्छा 2 दिए हुए। अगली विषम संख्या फिर कौन सी है, 11 के बाद 13, तो 9 3 12, 5 1 6 1 7, मतलब उत्तर हो जाएगा 59 और 72। यह पूरा मामला विषम संख्याओं का नहीं है, यह पूरा मामला अभाज्य संख्याओं का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो शुरुआत है वो 2 से की गई थी। अगर इसकी शुरुआत 1 से की गई होती तब हम यहाँ 9 लेते और यहाँ कितना लेते 11 लेते, क्योंकि तब मामला किसका हो जाता, विषम संख्याओं का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। किसी कूट भाषा में सी विलकम पूछा क्या है, आल। पूछ क्या रहा है, आल। देखिए आल कहां पे आया हुआ है, आल कहां पे आया हुआ है, उसी भाषा में आल शब्द के लिए क्या कूट है, सी विल कम एंड ईट, ऑल विल ईट, ये है। अब देखते हैं ऑल कहीं और आया है क्या, नहीं आया हुआ है। ऑल अगर कहीं नहीं आया हुआ है तो सबसे पहले ये देखिए कि ऑल के अलावा क्या है, विल और ईट। विल कहीं आया है क्या, ये आया हुआ है विल, ये विल और ये विल, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो क्या कॉमन मुझे दिख रहा है, क्या, इसको मैंने कट कर दिया। फिर दूसरे नंबर पर मैं क्या देखूंगा, दूसरे नंबर पर मैं देखूंगा अभी क्या बचा हुआ है, ईट। ईट कहीं आया है क्या, ये ईट है और ये भी ईट है। अब देखिए ईट के लिए क्या कॉमन है, मानू। मानू में से कौन सा आया हुआ है, मां, तो ये मां कैंसिल हो गया। तो अब जो बचा ऑल के लिए क्या बचा, नू बचा, मतलब ऑल का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, नू।
यहां मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी इस तरह की कोडिंग आती है तो या तो जो हमसे पूछा गया है वो कहीं अगर रिपीटेड है तो कहीं ना कहीं कोड भी रिपीटेड होगा। अगर वो नहीं है तो उसके अलावा जो है वो कहीं ना कहीं रिपीटेड होंगे। तो या तो आपको जो पूछा गया है वो आप निकाल लीजिए या उसके अलावा जो है उनको आप हटा दीजिए। यहाँ पे मामला क्या था, हमें विल और इट को हटाना था। विल और इट हमको दो जगह मिल गए, उनके कोड भी मिल गए, तो जो बचा वो किसका कोड है, आल का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सवाल आपको बोला है ABC 3 3 6 2 8 एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज की। अच्छा, वर्गाकार मेज वाला मामला है, ये लीनियर या उसका नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं भाई। ये वर्गाकार मेज है, कुछ कोनों पर बैठे हैं, कुछ ठीक पूछ। ये कोने पर 4 लोग बैठ गए, ये बैठ गए कोने पर, और ये बैठ गए भुजाओं के बीच में। ये बैठ गए भुजाओं के बीच में। अब आपको बोल रहा है ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई किसी कोने पर बैठा है। ई जी के बाईं ओर, देखिए ये बाया है, ये वाला मामला क्या है, बाया एल। ये वाला मामला क्या है, दाया। ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है और कोने पर है, तो ये हमने ई बैठा दिया। ई क्यों बैठा दिया, क्योंकि जी को हम यहां बैठाएंगे। कोने पर है, ये बात जरूर ध्यान में रखनी। अगर ये कोने पे नहीं आ रहा होता तो जी को या तो हम इधर सरका देते या तो हम इधर सरका देते। ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ई किसी एक कोने पर बैठा है। बी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ किसी भी कोने पर नहीं है, एफ कोने पर नहीं है। ठीक है, और एफ किसी भी कोने पर नहीं है, और एफ ई के बगल में भी नहीं है। देखिए एफ ई यहां पे है तो एफ यहां भी नहीं हो सकता, एफ यहां भी नहीं, एफ, और साथ ही साथ कोने पर भी नहीं हो सकता। तो बीच वाली जगहों में केवल यही एक जगह बैठी, क्योंकि यहां तो जी बैठ चुका है। मतलब एफ अब कहां पे बैठेगा, इस पॉइंट पर, और बी एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो 1 और 2, मतलब बी कहां पे बैठेगा, बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ किसी कोने पर नहीं है, एफ ई के बगल में भी नहीं है, ई के बगल में नहीं है, कोने पे नहीं है, मतलब बीच में होगा। बीच में केवल ये जगह खाली थी, यहां बैठा दिया, और बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। ठीक है, एच ए के ठीक बगल में बैठा है। देखिए एच और ए दो जगह कहां पे खाली है भाई, दो जगह यहां कहीं दिख रही है क्या, कहीं नहीं दिख रही, मतलब यहीं पर दिख रही है। तो एच या ए यहां पे बैठेंगे। एच ए के ठीक बगल में बैठा है। एच किसी भी भुजा के मध्य में नहीं है, पहले ही दे दिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। एच मध्य में नहीं है, मतलब कहां पे होगा, एच कोने पे होगा, मतलब ए कहां पे होगा, मध्य में होगा। दो जगह और कहीं पर भी खाली नहीं है, देख लीजिए एक ही एक जगह खाली है। एच किसी भी भुजा के मध्य में नहीं, किसी भी एक दिशा से एच और सी के बीच में केवल 3 आदमी है। देखिए एच और सी से 3 आदमी, 1 2 3, 1 2 3, मतलब सी कहां बैठा हुआ है, पॉइंट पर। अब बचा कौन बैठने के लिए, इन सभी व्यक्तियों ए से शुरू करके दक्षिणावर्त दिशा में बचा कौन है, बचा कौन है, ए बी, बी सी, डी कहीं नहीं आया, डी कहीं नहीं आया, मतलब इस जगह पर डी बैठा हुआ है। अब आपको सवाल में बोल रहा है यदि सभी व्यक्तियों को ए से शुरू करके दक्षिणावर्त दिशा में वर्णानुक्रम में बैठाया जाए, दक्षिणावर्त दिशा में वर्णानुक्रम में बैठाया जाए, मतलब अब इसको मैं थोड़ा अलग कलर से ले लेता हूं। मतलब ए के बाद अब किसको बैठाना है, बी को। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पे किसको बैठाना है, सी को। यहाँ पे किसको बैठाना है, डी को। यहाँ पे ई को, यहाँ पे एफ को, यहाँ पे जी को, और यहाँ पे एफ। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो बी अपनी पिछली स्थिति के सापेक्ष किसी भी दिशा में कितने स्थान शिफ्ट हुआ है। देखिए बी यहां था, यहां से कितने स्थान शिफ्ट हो गया, केवल 1 स्थान, मतलब कितने स्थान शिफ्ट होगा, केवल 1। यही आपके सवाल का जवाब है। बढ़िया सवाल है, इस सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस सवाल को दोबारा अपने से करने की कोशिश भी कीजिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 6 विद्यार्थी चेतन तुषार आनंद एक वृत्ताकार मेज के परिधि, वृत्ताकार मेज है, 6 लोग हैं, 2 4 6। ये क्या है, लेफ्ट बाया, ये क्या है, राइट दाया। ठीक है,
जेसन तुषार के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जेसन तुषार के दाईं ओर, तुषार के 1, 2 और 3, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? जेसन। जेसन तुषार के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आनंद जेसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। आनंद जेसन के बाईं ओर 1, 2, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? आनंद। आनंद जेसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। स्टीवन आनंद और जेसन के ठीक बगल में है। बगल में है मतलब ये बीच में होगा, यहाँ स्टीवन को बैठा दीजिए। आनंद और जेसन के ठीक बगल में। मैक्स जेसन के दाईं ओर ठीक बगल में है। जेसन के दाईं ओर ठीक बगल में है मतलब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? मैक्स। मैक्स जेसन के दाईं ओर ठीक बगल में है। स्टेसी तुषार के बाईं ओर। स्टेसी, स्टेसी, वो स्टीवन, ये स्टेसी। तुषार के बाईं ओर ठीक बगल में। मैक्स और स्टीवन के बीच में कौन है? मैक्स और स्टीवन के बीच में बैठा हुआ है जेसन, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सरल सवाल था, अच्छा सवाल था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अतिरिक्त अपर्याप्त। अतिरिक्त मतलब ज्यादा है, अपर्याप्त मतलब कम है। प्रकट होना, प्रकट होना का अपोजिट क्या हो जाएगा? गायब होना। व्यक्ति डूबना पिघलने से प्रकट होने का कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल। देखिए डिक्शनरी का क्वेश्चन है। आर से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ए से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहां से मिलेगा देखिए NGCID। पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर CDEFG, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा। क्या बात है, एक ही लाइन से मिल गया। केवल ये देखिए इसी में से NGCID, पहला C, फिर D, फिर EFG, HI, JKLM है। तो अब आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? तीसरा, फिर पांचवा, फिर दूसरा, फिर चौथा और फिर पहला, मतलब 352, 41, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किसका है? सीरीज का है। देखिए क्या बोल रहा है, 10 है, फिर 0 है, डुअल सीरीज लग रही है, 20 है, 10 है, 30 है, 20 है, 40 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क। जब कभी भी इस तरह से ज्यादा नंबर दिख जाए तो डुअल सीरीज पे जरूर निगाह मारिए। 10, 20, 30, फिर एक छोड़ के 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 10, 50, उत्तर आपका 50 हो जाए, ऑप्शन नंबर। ठीक है, देखिए यहां पर भी ये डुअल सीरीज थी, इसको देख लीजिए जरा सा। 10, 20, 30 आगे पूछ लिया होता तो यहाँ का उत्तर कितना हो जाता? 40। लेकिन आपसे पूछा कौन सवाल है? ये वाला पूछा हुआ है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 50। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई हमसे? बोर्डिंग, एक भी सवाल नहीं था आज। पहले कितना है? 6, 6 के बाद कितना है? 3, 3 के बाद कितना है? 26, क्वेश्चन मार्क। यहां पे कितना है? ठीक है, 3 3 घट रहा है क्या? 20 3 23, 23 3 26, 26 3 29, 3 3 6, ये है वहां 3 3 3। ध्यान दीजिएगा, इसको 29 भी लिखते हैं। 26 और 3 29, मतलब यहां पर होना क्या चाहिए था? 23, और 23 किसका होता है? 13 और 23, मतलब क्या मामला हो जाएगा? ये डब्लू का, डब्लू का, डब्लू का। ये दोनों तो गलत है। अब L है और क्या है? P है। L है और देख लेते हैं इस वाले मामले को। इसमें देखिए Y कितने पे है? 25 का है Y नंबर। B किसका नंबर है? 22 का। फिर S किसका नंबर है? 19 का। ये भी लगता है 3 3 के ही अंतर में है। और ये कितना है? 13 का। 13 3 16, 3 19, 3 22, 3 25, मतलब यहाँ पे होना क्या चाहिए था? 19। और P और L है, अरे सॉरी 19 का है, कोई 16 होना चाहिए था। P और L में 16 किसका नंबर है? P का, मतलब उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किसका है? अगला सवाल है हमारा ब्लड रिलेशनशिप का, और ये जो चिन्ह है ये इसके बारे में बता। ठीक है, देखते हैं N गुणे L। गुणे का मतलब क्या हुआ? N L का भाई है, N L का भाई है। बोल रहा है L माइनस टी, L माइनस टी मतलब L T का पिता है। फिर क्या बोल रहा है? T एंड G, T एंड G मतलब T G की भी पुत्री। देखिए L की भी बच्चा T है और G का भी है,
तो जी का भी है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी है, माइनस, और टी क्या है, पुत्री है। टी जी की पुत्री है। क्या है, जी प्लस भी। जी प्लस भी, प्लस किसके लिए है, जी भी की माता है, जी भी की माता है। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में, या तो बहन बहन होंगे या तो भाई भाई होंगे। तो एन का भी से क्या संबंध है, देखिए ये जो दोनों बच्चे हैं वो एल के बच्चे हैं, और एल क्या है, एल का भाई है, मतलब क्या हो जाएगा, अंकल, बड़ा या छोटा, मतलब ताऊ या चाचा। उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बच्चे टी और भी, ये दोनों बच्चे एल के हैं, और एल क्या है, एन का भाई है। तो एन का भाई है, तो अगर एन छोटा होगा तो चाचा, और बड़ा होगा तो ताऊ। बात कर लेते हैं अगला सवाल किससे, मिरर इमेज से। पहले तो हम इसी को देख लेते हैं, ये वाला उल्टा हो जाएगा, ऐसा बनेगा, एक दो, ये वाले में गलत। अब देखिए इन दोनों में फर्क देखिए, परसेंट परसेंट ठीक है, ई ई ठीक है, भी कैसा बना हुआ है भाई, कौन सा वाला बना हुआ है, ये छोटा वाला बना हुआ है, छोटा वाला बना हुआ है, मतलब ये भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये बड़ा वाला दिखा रहा है, फिर भी बड़ा वाला ठीक है, जी जी ठीक है, एच एच ठीक है, एस एस ठीक है, एम, देखिए एम, एम कैसे बनेगा, ये तो डब्लू है, और मिरर इमेज पूछ रहा तो डब्लू ही बनेगा, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यही आपके सवाल का जवाब है। ये वाला गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर डब्लू को एम, डब्लू एम तब बनता है जब बात मिरर की नहीं, वाटर इमेज की है, जब मिरर यहां न लग करके नीचे लगा हुआ हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। हाँ, सीरीज का सवाल, सीरीज के सवाल में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहला काम भाग, फिर दूसरे नंबर पर गुणा, और दोनों एक साथ हैं तो वैल्यू। ठीक है, देखिए हम देखें 6 चौके 24, 4 से तो कट जाएगा, लेकिन यहां आप खुद ही देखो 18 गुणे 6/24 है। अब आप खुद देखो 6 चौके 24, यहाँ पे 2 ठो 2 नहीं है, मतलब ये नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो अब भाग को हमें हटाना पड़ेगा। अब अगर भाग को मैं यहाँ पे ले आऊं, गुणे को मैं यहाँ पे ले आऊं, तब जरूर कट जाएगा। 6 3 18, 24 3 72, भाग और गुणे वाला मामला हो सकता है। ठीक है, भाग और गुणे वाला मामला हो सकता है। पहले मैं इसी को चेक कर लेता हूँ, भाग को हटाना है तो एक इसको चेक करेंगे, एक इसको चेक करेंगे। भाग अगर ऋण की जगह पे ले जाए, ऋण की जगह पे ले जाए तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, यहाँ भी कट रहा है। पहले मैं इसी को चेक कर लेता हूँ। देखिए 18 भागे 6 गुणे कितना है 24, 6 चौके 24, यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, और यहाँ कितना है 192 माइनस 16 प्लस 72। अब आप खुद ही देखो ये कितनी दे रहा है, 96 दे रहा है, मतलब ये है कि ये 192 बहुत बड़ा है। 2 2 4, 14 में से 6 के 8, यहाँ 6 ही आ रहा है। केवल इकाई अंक चेक करके यह बता सकते हो कि दूसरा नंबर उत्तर नहीं होगा, तीसरे और चौथे तो हो ही नहीं सकते। अब आपके पास बचा हुआ पहला नंबर चेक करने को। देखिए भाग को मैं यहां ले जाता हूं, मतलब 192 बटे कितना हो जाएगा 16 प्लस 18 गुणे 6 माइनस 24। इसको काटेंगे 16 कम 16, 16 दूनी 32, 18 छक्का 108 माइनस 24 प्लस 12 में से 24 108, 108 में से 12 घटेगा तो 8 में से 2 गया 6, 10 में से 1 गया 9, 96। उत्तर भी दिया हुआ है 96, मतलब उत्तर कौन सा है, पहला। यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाग पूरे तरीके से कट नहीं रहा था, मतलब भागे को हमें चेंज करना है। और भागे को चेंज करना, भाग और गुणे अगल बगल है, तो सबसे पहला स्टेप आप उठाइए, भाग और गुणे को आपस में बदल। भाग और गुणा बदलने के बाद हमें संख्या तो कट गई, लेकिन उत्तर हमें नहीं मिला। तब दूसरा भाग वाला बदलने का ऑप्शन किस पे था, पहले पे, और भाग को हमें बदलना ही बदलना है, मतलब तीसरे और चौथे ऑप्शन की तो कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन है स्लॉक से। स्लॉक से मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, स्लॉक्स लगाते समय सबसे पहला काम पदों के मान का निर्धारण, दूसरा काम निष्कर्ष को देख करके यह पता लगाना कि निष्कर्ष एक कथन से है कि एक से ज्यादा कथनों से। एक कथन से है तो सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक, 50 वाले का मान 100 नहीं होना चाहिए। दो कथन से है तो मध्य पद, मध्य पद का मान किसी न किसी एक कथन में 100 होना आवश्यक। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी। चॉकलेट के पहले सभी मान कितना 100, बिस्कुट के बाद है मान कितना 50, चिप्स के पहले सभी मान कितना 100, बिस्कुट के बाद है मान कितना 50, बिस्कुट के पहले सभी मान कितना 100, आलू के बाद है मान कितना 50। यही है। अब देखिए पहले और तीसरे के बीच में बन जाएगा, दूसरे और तीसरे के बीच में बन जाएगा, पहले और दूसरे के बीच में नहीं बनेगा।
मतलब 1 3 का रिलेशन बनेगा, 2 3 का रिलेशन बनेगा, सॉरी 2 और 3 का नहीं बनेगा, 1 और 3 का बनेगा, 1 के साथ 3 का बन जाएगा, 2 के साथ 3 का बन जाएगा, 1 और 2 का नहीं बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए चिप्स क्या है, आलू है, चिप्स क्या है, आलू है, दोनों में बिस्कुट कॉमन है, बिस्कुट वैलिड है। यहाँ पर आलू की वैल्यू 50 है, आलू की वैल्यू 50 है, बिल्कुल सही। सभी आलू चॉकलेट है, आलू और चॉकलेट, आलू और चॉकलेट, बिस्किट बिस्किट कैंसिल। सभी आलू, आलू की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ आलू की वैल्यू कितना दे दिया है 100, 50 वाले का मान 100 हो नहीं सकता, गलत। फिर अगला बोल रहा है कुछ आलू चिप्स है, आलू और चिप्स के बीच में फिर वही बात, बिस्किट बिस्किट सही है, आलू की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, यहाँ भी 50 है, भी सही है। मतलब निष्कर्ष 1 और 3 निकलते हैं, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है फिर से किसका है, गोली का। जी का नंबर कितना होता है 7, ई का कितना होता है 5, ए का कितना होता है 1, यूवी का 21, 13 क्वेश्चन मार्क। क्या है मामला ये, इसको मैं 27 भी कर सकता हूं। यहाँ पर कितने का अंतर है 8 का, यहाँ पे कितने का अंतर है 6 का, यहाँ पे कितने का 4 का, यहाँ पे कितने का 2 4, ये 6 है, 6 8, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा 10 का, 10 का होगा मतलब 23, 23 का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा 10 घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, 10 घटेगा, 13 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3, 3 का मतलब कितना आएगा सी, मतलब ये गलत। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। एस, एस का नंबर कितना है स्टूडेंट, कितना होता है 19, यू का नंबर यूवी कितना है 21, 21 के बाद कितना है 23, 23 के बाद कितना है 25, 25 के बाद 1 को मैं 27 भी लिख सकता हूँ, 2 का फर्क, 2 का फर्क, 2 का फर्क, 2 का फर्क, 1 2 यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ भी 3, मतलब यहाँ भी उत्तर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। साथियों यहां पर करके हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आज के इस वीडियो में, आज के इस पेपर में हमें सिटिंग अरेंजमेंट में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए मिला, जिसमें पहले तो शब्द को हल कराया गया, फिर उसको घुमाया गया। ऐसे सवालों के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि ऐसे सवाल किसी भी पेपर में पूछे जा सकते। बाकी के सवाल मॉडरेट लेवल के थे, आप लोगों की प्रैक्टिस अभी तक अच्छी खासी हो चुकी होगी, मुझे नहीं लगता कि बाकी के किसी भी सवाल में आप लोगों को दिक्कत गई होगी। मैं आपसे लगातार निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए या ना आए, कमेंट बॉक्स में जा करके अपने विचार तो व्यक्त कीजिए। हमें इंतजार रहेगा आपके उन कमेंट्स का। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।